Hello students, our next topic is measurement of surface tension। तो सरफेस टेंशन के बारे में हम पहले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड सम रिजल्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन। नाउ दिस इज मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। तो फर्स्ट मेथड इज द कैपिलरी राइज मेथड। इस मेथड का यूज़ करके हम सरफेस टेंशन को मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है इसका, कैपिलरी ट्यूब हम लेंगे, उसका एक एंड जो है उसको लिक्विड में डिप कर देंगे। जिस भी लिक्विड का हमने मेजर सरफेस टेंशन मेजर करनी है, ठीक है। तो उसमें डिप करके अब क्या होगा, जब कैपिलरी को लिक्विड में डिप करेंगे तो कैपिलरी को जब लिक्विड में डिप करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड जो है वो कैपिलरी में राइज अप करेगा पर्टिकुलर हाइट तक, ठीक है। कब तक, टिल द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग अपवर्ड्स बैलेंस द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है। मीन्स कैपिलरी ट्यूब को जब लिक्विड में डिप करेंगे, जैसे ये कैपिलरी ट्यूब हमने कंसीडर करी है, आपको फिगर दिखाई दे ही रहा है, ये कैपिलरी ट्यूब है। जब इसको डिप करेंगे तो लिक्विड जो है ना एच हाइट तक राइज हो गया इसमें, तो डाउनवर्ड्स क्या लगेगा, वेट, ठीक है, लिक्विड्स का। और अपवर्ड कौन सा फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन। वो भी क्या है, एक फोर्स है जो कि सरफेस पर लगता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। नाउ हमने हाइट कंसीडर कर ली जहाँ तक लिक्विड ने राइज की है, दैट इज h सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड d हमने मान ली है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड जो कैपिलरी है उसकी इनर रेडियस इज r सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज गामा डायंस पर सेंटीमीटर। जो कॉन्टैक्ट एंगल है, ठीक है, वो क्या है, मीन्स जो हमारा कैपिलरी की वॉल्स है और जो जहाँ तक मेनिस्कस गया है उसके बीच का एंगल क्या है हमारा, थीटा, दैट इज़ कॉन्टैक्ट एंगल। वो हमने थीटा कंसिडर किया है। तो यहाँ पर जो थीटा के कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होगा, एक तो यहाँ लगेंगे अपवर्ड्स, एक इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर ये हो गया हमारा थीटा, एक तो ये कंपोनेंट्स होगा इसका, एक ये कंपोनेंट्स होगा। ये वाला कंपोनेंट्स क्या होता है, थीटा के साथ वाला है ना, तो गामा कोस थीटा, दिस इज गामा, ये फोर्स है, ये हो जाएगा आपका गामा कोस थीटा, ये हो जाएगा आपका गामा साइन थीटा, ठीक है। तो कंपोनेंट सरफेस टेंशन के एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज गामा कोस थीटा। जो हमारी कैपिलरी है उसका सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे। अब इनर रेडियस हमने क्या मानी थी, आर मानी थी, तो इनर सर्कमफेरेंस तो क्या हो जाएगा कैपिलरी का, 2πr, ठीक है। क्योंकि कैपिलरी का जो एक हैंड है वो सर्कल की तरह, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। नाउ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग अपवर्ड्स ऑल अलोंग द सर्कमफेरेंस, क्या होगा, पहले तो जो सर्कमफेरेंस है वो मल्टीप्लाइड बाय ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसके कंपोनेंट्स थे ये, ठीक है, ये मल्टीप्लाई सर्कमफेरेंस, तो क्या होगा, फोर्स सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, 2πr गामा कोस थीटा। नाउ जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ड्यू टू वेट, तो वो क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ऑब्वियस जो उसका एरिया है कैपिलरी का, जो एक एंड है वो सर्कल की तरह, तो उसका एरिया क्या होगा, πr स्क्वायर, ठीक है। तो πr स्क्वायर इनटू उसकी वॉल्यूम भी लगेगी, ठीक, कितनी हाइट तक गया है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकाल लेंगे तो πr स्क्वायर h मीन्स एरिया इनटू हाइट, और d इंटू जी क्योंकि वेट लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हो गया वेट ऑफ द लिक्विड एक्टिंग डाउनवर्ड्स, πr स्क्वायर h dg। πr स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कॉलम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो वेट के कारण डाउनवर्ड की तरफ फोर्स है दैट इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियस क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम 2πr गामा कोस थीटा इज इक्वल टू πr स्क्वायर h dg। ये दोनों हमने फोर्स इक्वल कर दिए ना, ये हमारा था सरफेस टेंशन के कारण और ये था वेट के कारण। दोनों इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों को इक्वल पुट कर दिया और यहाँ से गामा की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ से गामा निकाल लो, ठीक है, 2πr कोस थीटा वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू r h dg बाय 2 कोस थीटा। अब
ज़्यादातर लिक्विड ग्लास को वेट करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 पुट करो इसमें, कॉस थीटा, कॉस 0 मीन्स 1, तो यहाँ से जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो गामा क्या हो जाएगा, RH/2, ठीक है। तो इसमें हमें कैपिलरी की इनर रेडियस पता हो, H कितनी हाइट तक गया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम क्या निकाल लेंगे, गामा मीन्स सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है भाई। ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड, मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। नाउ सेकंड इज स्टेल्गनोमीटर मेथड। स्टेल्गनोमीटर एक अपरेटस का नाम है जिससे हम क्या निकालते हैं, सरफेस टेंशन निकालते हैं, ठीक है। उसमें भी कौन सा मेथड है, स्टेल्गनोमीटर का यूज़ करके कौन सा मेथड है, ड्रॉप वेट मेथड, इसका यूज़ करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, द वेट ऑफ ए ड्रॉप फॉलिंग स्लोली आउट ऑफ ए कैपिलरी हेल्ड वर्टिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस टेंशन, ठीक है। जो हम स्टेल्गनोमीटर लेंगे ना, उसमें उस लिक्विड को फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद उसको वर्टिकली हैंग कर देंगे, ठीक है, स्टैंड का यूज़ करके। अब वो जो है उसका वेट जो उसकी सरफेस टेंशन है लिक्विड की उसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ द प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल है कि जो उसका ये है, ये आपकी सरफेस टेंशन, ठीक है, और ये लिक्विड का वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम दो लिक्विड्स लेते हैं तो ओबियस क्या होगा, सरफेस टेंशन उसके वेट के, उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दो लिक्विड्स के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, गामा 1/गामा 2 इज इक्वल टू m1/m2। गामा 1 फर्स्ट लिक्विड की सरफेस टेंशन एंड उसका वेट m1 हो जाएगा, गामा 2 सेकेंड लिक्विड की सरफेस टेंशन और उसका वेट m2, ठीक है। अब इसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं ना, मैंने पहले ही बताया, उसको क्या बोलते हैं, स्टेल्गनोमीटर। प्रोसीजर क्या है मेजरमेंट करने का, देखो प्रोसीजर 1 बाय 1 स्टडी करो। यही चीज़ आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे कि सरफेस टेंशन को कैसे मेजर करेंगे यूजिंग स्टेल्गनोमीटर, तो वही प्रोसीजर है यहाँ पर। कैसे करोगे, पहले हमने क्या लिया, स्टेल्गनोमीटर ले लिया, उसको ओपीएस कोई भी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसको क्लीन करते हैं सबसे पहले। तो स्टेल्गनोमीटर को पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद इसको क्लैंप कर देंगे वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली स्टैंड का यूज़ करके क्लैंप कर देंगे। और जो स्टेल्गनोमीटर है उसके ऊपर क्या करेंगे, रबर ट्यूब के साथ पिंच कोक कर देंगे अपर पोर्शन में। एक लोअर पोर्शन होगा स्टेल्गनोमीटर का, एक अपर पोर्शन होगा। तो अपर पोर्शन में क्या करेंगे, हम स्टेल्गनोमीटर के अपर पोर्शन में रबर के साथ पिंच कोक लगा देंगे, ठीक है। उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम प्रेशर मेंटेन करेंगे। प्रेशर कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है, उसकी हेल्प से, रबर ट्यूब की हेल्प से, ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे, उसमें अब हम डिस्टिल वाटर को सक करेंगे, ठीक है, और उसको हम ऐसे एडजस्ट कर देंगे, उस रबर ट्यूब की हेल्प से प्रेशर को एडजस्ट कर देंगे कि जो ड्रॉप्स नीचे जाएंगी उसकी रेट क्या हो, 15 to 20 ड्रॉप्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 15 से लेकर 20 ड्रॉप ही गिरे। रबर ट्यूब की हेल्प से प्रेशर ऐसे मेंटेन कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर अलाउड टू फॉल इनटू ए क्लीन वेइंग बोतल। नीचे हम क्या रख देंगे, एक वेइंग बोतल रखेंगे, उसको क्लीन करके, तो उसके अंदर 10 ड्रॉप्स जाने चाहिए, ठीक है। और उस वेइंग बोतल को पहले ही वे कर लेंगे, क्योंकि हमने एम्प्टी वेइंग जो बोतल ली है उसका भी वेट चाहिए, तो पहले उसको वेट करके फिर स्टेल्गनोमीटर के अब जो लोअर पोर्शन है उसके नीचे रख देंगे, क्योंकि ड्रॉप्स उसमें गिरेंगी, तो 10 ड्रॉप्स उसमें गिरेंगी, ठीक है। तो जो वेट है उसके बाद फिर मेजर कर लेंगे। पहले क्या किया था, एम्प्टी वेइंग बोतल का मेजर किया था, उसके बाद उसमें ड्रॉप्स आ गई उसका भी मेजर कर लो, ठीक है। यही चीज़ हमने वाटर के साथ की है ना, पहले वाटर सक किया स्टेल्गनोमीटर में, उसमें 10 प्रेशर एडजस्ट कर लिया, 15 to 20 ड्रॉप्स 1 मिनट में जानी चाहिए। उसके बाद हमने 10 ड्रॉप्स का जो वेट है वो मेजर कर लिया और एम्प्टी का भी कर लिया था, ये हमने किया है वाटर के साथ। सेम हम करेंगे, जो लिक्विड हमें गिवन है जिसकी सरफेस टेंशन निकालनी है, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे विद दैट लिक्विड, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसका वेट हमने निकाला, वेट ऑफ एम्प्टी बोतल को W1 मान लेते हैं, वेट ऑफ बोतल प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसको W2 कंसिडर करते हैं। अब ये तो वाटर हो गया, अब लिक्विड लेंगे, ऑब्वियस वेट ऑफ बोतल प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, इसको W3 ग्राम मान लेते हैं,
तो यहाँ से क्या निकलेगा, वेट ऑफ 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या होगा, W2 माइनस W1, और लिक्विड की 10 ड्रॉप्स का वेट क्या होगा, W3 माइनस W1। ठीक है, गामा W कंसीडर किया सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, गामा L सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। तो जो मैंने ये फॉर्मूला बताया था गामा 1 बाई गामा 2 इज इक्वल टू M1 बाई M2, इस पे अप्लाई करो। गामा L बाई गामा W इज इक्वल टू W3 माइनस W1 क्या है, लिक्विड का वेट, W2 माइनस W1 क्या है, वाटर का वेट। तो यहाँ से हमने लिक्विड की सरफेस टेंशन निकालनी है ना, तो गामा L इज इक्वल टू गामा W मल्टीप्लाई हो जाएगा W3 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 मल्टीप्लाइड बाय गामा W। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी सरफेस टेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ये गिवन होगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वेट एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, अभी जो एक्सपेरिमेंट किया है लिक्विड का भी और वाटर का भी, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल लेंगे सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ये सेकंड मेथड था सेलेनोमीटर की का यूज़ करके। ना सम टर्म्स हैं, जैसे पैराकर क्या होता है, इससे पहले हम रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन ऑफ सरफेस टेंशन विद द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड की केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन है, ये इक्वेशन बताती है। m गामा टू द पावर 1/4 बाई टी माइनस टी इज इक्वल टू MC, और MC को हमने P मान लिया, दैट कॉन्स्टेंट P इज कॉल्ड पैराकर। ठीक है, मीन्स पैराकर क्या है हमारा, m गामा टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाई d माइनस टी। अब D is the density of liquid which is very small in comparison to capital D, so neglected, D को हम neglect कर देंगे, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, m गामा टू द पावर 1/4 बाई D इज इक्वल टू P, कैपिटल P, पैराकर, दिस इज पैराकर। m क्या है, मास है, ठीक है, d क्या है, डेंसिटी है, तो m बाई डी क्या होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, तो ये वॉल्यूम आ गई यहाँ, इसकी m बाई डी की जगह v रख देंगे, तो v इंटू गामा टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू p, दिस इज पैराकर। ठीक है, तो गामा टू द पावर 1/4 इंटू वी इज इक्वल टू पैराकर। इफ गामा की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, पैराकर जो है v के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पैराकर जो है ना वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड के बराबर हो जाएगा। तो डेफिनेशन यहाँ से पैराकर की क्या बनेगी, उस रिलेशन का यूज़ करके, पैराकर ऑफ अ लिक्विड इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट अ टेम्परेचर एट विच द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज यूनिटी। ऑब्वियस इसी को बताया है ना हमने, इसको कि जब वॉल्यूम को 1 रखेंगे, सॉरी सरफेस टेंशन को यूनिटी मानेंगे, तो जो पैराकर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस इज पैराकर, ये डेफिनेशन है। नाउ एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज दैट प्रॉपर्टी द टोटल वैल्यू ऑफ विच इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। एडिटिव मतलब एडिशन हो रहा है, तो कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हैं उनकी वैल्यू को सम कर लो, दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक, इसके बेस पर एटॉमिक पैराकर क्या होता है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी के ही बेस पर एटॉमिक पैराकर, द पैराकर वैल्यूज एसोसिएटेड विद द एटम्स आर कॉल्ड एटॉमिक पैराकर। ठीक है, जो पैराकर वैल्यू एटॉमिक पैराकर मीन्स एटम्स के साथ एसोसिएटेड है उसको बोलेंगे एटॉमिक पैराकर। ठीक है भाई। नाउ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल। एडिटिव क्या था, एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या था, टोटल वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट्स एटम। ठीक है, उनके सम पर डिपेंड करेगी। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी क्या किस पर डिपेंड करेगी, उसकी वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल पर। ठीक है, मीन्स कैसा अरेंजमेंट है एटम्स का विद इन द मॉलिक्यूल, उस पर डिपेंड करेगी कॉन्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी। इसके बेस पर स्ट्रक्चरल पैराकर क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड हो उसी को बोलेंगे स्ट्रक्चर पैराकर। तो स्ट्रक्चर पैराकर क्या होते हैं, द पैराकर वैल्यूज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल मीन्स द मल्टीपल बॉन्ड से, क्लोज्ड रिंग से। ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करे उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल पैराकर। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, पैराकर क्या होते हैं, फिर एडिटिव प्रॉपर्टी और इसी का एटॉमिक पैराकर। नाउ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और स्ट्रक्चरल पैराकर क्या होते हैं।
ये हो गया आपका, ठीक है।